हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो हम लोग जानेंगे कि चांद का हमारे जीवन में कितना महत्व है और क्या हो अगर चांद अचानक से गायब हो जाए। आप हर रोज जो आसमान में देखते हैं वो हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर वाला सफ़ेद सा गोला हमारे ग्रह पृथ्वी का पुराना साथी है। हमारे सौरमंडल में बहुत से ग्रह हैं जिनके कई सारे चांद हैं, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही है जो 4.5 बिलियन सालों से हमारे साथ है। यहाँ तक प्लूटो जैसे बौने ग्रह के पास भी 5 चांद हैं जिन्हें हम साइंटिफिकली नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। तो ये जानकर आपको ज़रूर लगता होगा कि ऐसा क्यों है, और क्या अगर हमारा यही इकलौता चांद नहीं होता तो क्या पृथ्वी जैसे हमें आज दिखती है वैसी ही होती, या फिर यहाँ जीवन भी संभव नहीं हो पाता। आप देख रहे हैं रिसर्च इंडिया टीवी और ये है कि क्या हो अगर चांद अचानक से गायब हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब खोजेंगे जिन्हें जान के आपको हमारे चांद के लिए गर्व महसूस होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हमारे नज़दीकी ग्रह मार्स के पास 2 चांद हैं और जुपिटर और साइटन के पास 60 से भी ज़्यादा चांद हैं, और यूरेनस के पास 27, नेपट्यून के पास 14 और जैसे हमने कहा प्लूटो के पास 5। तो ये सभी ग्रहों के पास इतने चांद कैसे हैं? हम बता दें कि इसके पीछे ये वजह है कि ग्रहों को चांद यानी नेचुरल सैटेलाइट 3 में से एक वजह के कारण से मिलते हैं। एक वजह है कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट वो ग्रह से टकरा जाता है और उस ग्रह का एक भाग निकल के एक चांद बन जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे अपने पृथ्वी के चांद के साथ हुआ था। दूसरी वजह यह है कि ग्रह अपनी ग्रेविटी की वजह से किसी गुजरते हुए ऑब्जेक्ट को अपने चपेट में ले लेता है और वो ऑब्जेक्ट उसके चारों ओर घूमने लगता है। और तीसरी और फाइनल वजह यह है कि आपने अक्सर देखा होगा कि साइटन, जुपिटर, यूरेनस और नेपट्यून के पास रिंग होते हैं, और ये रिंग्स बर्फ, पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं जो उस ग्रह के चारों ओर घूम रहे होते हैं। कुछ सालों बाद इनमें से ही मैटर ग्रेविटी की वजह से आपस में संगठित होने लगते हैं, जो एक आकार में फिर चांद बन जाता है। लेकिन एक प्लूटो जैसा छोटा ग्रह तो इस मामले में इतना लकी नहीं हो सकता, पर यहाँ सिर्फ इसके क्यूपर बेल्ट में स्थित होने की वजह से ये संभव हो पाया है। क्यूपर बेल्ट बर्फीले पत्थरों का एक विशाल सा बेल्ट है जिसमें से कुछ पत्थरों के टकराने से और कुछ को प्लूटो द्वारा अपने ग्रेविटी में कैद करने की वजह से आज इस छोटे से ग्रह के पास भी 5 चांद हैं। और दूसरी तरफ मरकरी और वीनस सूरज के नज़दीक होने की वजह से इनके पास एक भी चांद नहीं है। पर हम पृथ्वीवासियों को नसीब से एक चांद मिला है। पर क्या आपने कभी कल्पना की है कि क्या हो अगर चांद अचानक से गायब हो जाए? तो आप ये अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो कि रातें कितनी अंधेरी दिखेंगी। चांद के बाद रात में दूसरी सबसे चमकीली चीज़ है वीनस, लेकिन वो हमारे चांद से करीब 2000 गुना कम चमकीली है। पर क्या हमें इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा? हमारे पास तो आज रोशनी से चमकते शहर हैं और हम कुछ ही सालों में पूरी पृथ्वी को इसी तरह रोशन कर सकते हैं। पर हमारे लिए चांद का महत्व सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि अब तो बस शुरुआत है। हम बता दें कि चांद के बिना पृथ्वी पर एक दिन सिर्फ 6 से 12 घंटों का होता, जिसका आज एक साल में 1000 से भी ज़्यादा दिन होते हैं। ये इसलिए क्योंकि चांद की ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी से अपनी खुद की चक्कर लगाने की गति धीमी हो जाती है और काफ़ी समय गुजरने पर दिनों में घंटों का फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा हम कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी नहीं देख पाएंगे। चांद के बिना हमारे आसपास कुछ रहेगा ही नहीं जो सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर सके। लेकिन ये सब बदलाव कुछ भी नहीं है घबराने के लिए उनके कंपैरिजन में जिनसे हमें असल खतरा है। जैसे हम जानते हैं कि पृथ्वी अपने एक्सेस पे 23 डिग्री टेढ़ी है और इसी वजह से यहाँ मौसम भी होते हैं। पर यह बारीक बैलेंस चांद और सूरज की ग्रेविटी की वजह से बनता है। अगर चांद को निकाल दिया जाए तो हम सबसे शक्तिशाली पृथ्वी को स्थिर रखने वाली बल को भी निकाल देंगे, और इससे होगा ये कि वो बारीक बैलेंस बिगड़ जाएगा।
और फिर सिर्फ सूरज की ग्रेविटी का ही प्रभाव हम पर बचेगा, जिससे पृथ्वी चारों ओर हिलने लगेगी। मौसमों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठंडी, गर्मी और बारिश का मौसम नहीं रहेगा। सब कुछ पलक झपकने जैसे तेजी से गुजर जाएंगे। हर कुछ घंटों में तापमान ऊपर नीचे होता रहेगा। दोपहर को लगभग तापमान 60 डिग्री तक हो सकता है और रात में -22 डिग्री। ये हम इंसानों और अन्य जानवरों की प्रजातियों को मजबूर कर देगा अब तक के सबसे बड़े नेचुरल सिलेक्शन में भाग लेने के लिए, जहां सिर्फ वो जीव ही भाग ले पाएंगे जो अपने आप को ऐसे कठोर स्थिति में भी ढाल पाएंगे। और वैज्ञानिक कहते हैं कि ये बदलाव ज़्यादातर प्रजातियों को ख़त्म कर देगा, लेकिन शायद हम इंसान अपने आप को बचा पाएंगे। इंसान आज इतना आधुनिक जो हो गया है, लेकिन अगर चाँद शुरुआत से ही पृथ्वी का साथी नहीं होता तो क्या बात सेम ही होती? बिल्कुल नहीं। पृथ्वी का वातावरण ऐसा बन ही नहीं पाता कि एक जीवमंडल उत्पन्न हो पाए। ये इसीलिए क्योंकि 4 बिलियन सालों पहले जब पृथ्वी और चाँद नए नए बने थे तो चाँद पृथ्वी से आज के मुकाबले आधी दूरी पे था, और चाँद के करीब होने की वजह से वो अपने गुरुत्वाकर्षण का और भी ज़्यादा प्रभाव पृथ्वी पर डाल सका, और इस वजह से उस समय की तेज़ घूमती हुई पृथ्वी काफ़ी हद तक स्थिर हो सकी। इस तरह से पहली बार जन्म ले पाए जीवन के पहले मॉलिक्यूल्स डीएनए और आरएनए, जिन पर आज पूरी पृथ्वी का जीवन आधारित है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स की विशेषता है कि इन्हें पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालने में समय लगता है। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही साइंस वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। और आगे मैं आपको किसी ऐसे ही वीडियो के साथ मिलूँगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए देखते रहें रिसर्च इंडिया टीवी। धन्यवाद।